जो लेसन हम स्टडी कर रहे हैं उसमें है गवर्नर और सीएम, यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो ये दोनों लेसन जो है किसी बुक में किसी के पास अलग हो तो अलग अलग भी हो सकते हैं कि थर्ड फोर्थ लेसन हो, गवर्नर का अलग दे रखा हो लेसन और मुख्यमंत्री का अलग दे रखा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो कोई नहीं है, मैटर नहीं है। बात ये है कि हमने जो है कंप्लीट करना अपना सिलेबस, जो अपने सिलेबस में है, जो अपने एग्जाम में आएगा वो कंप्लीट होना चाहिए। पेज नंबर 36 पे है राज्य प्रशासन का ढांचा, कि जो स्टेट होती है उनमें प्रशासनिक कार्य किस तरीके से होती है। ठीक है, किस किस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, या फिर सबसे पहले तो सबसे मुख्य जो होता है, मुखिया कह लो राज्य का, वो कौन होता है? कौन होता है राज्य का मुखिया? कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बताया था परसों कि मुखिया वैसे राज्यपाल होता है, लेकिन पावर किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में। ठीक है, होती पावर किसकी है? वो राज्यपाल की। इस्तेमाल कौन करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुत सारी पावर होती है राज्यपाल के पास, लेकिन जैसे कि राष्ट्रपति है, ठीक है, और मुखिया मतलब प्रथम नागरिक जो है भारत का, कौन है? वो राष्ट्रपति, सबसे सर्वोच्च वही है, लेकिन अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को। ठीक है, यूज कौन करता है पावर को? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो जितने भी मतलब बाहरी बड़े बड़े फैसले जो लेता है, कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र। तो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है मुखिया होता है, ठीक है, किसी राज्य का, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं, उनका जो संचालन है या यूज है, वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। साइन किसके होंगे? राज्यपाल के। कुछ भी कानून बनेगा, ठीक है, किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के साइन होंगे, गवर्नर के साइन होंगे। लेकिन वही है कि जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि एक बार अगर मान लो कोई बिल, ठीक है, भेज दिया जाए संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास, तो एक बार वो लौटा सकता है, मना कर सकता है, या सोचने के लिए, विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन दूसरी बार अगर संसद उसको भेज दे, जो का त्यों भेज दे चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। वही सेम कंडीशन होती है, क्योंकि इक्विवेलेंट समझ लो इसको, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है, स्टेट में गवर्नर होता है। ठीक है, लेकिन शक्तियां सारी सेम नहीं होती। जो राष्ट्रपति होता है वो तो जैसे किसी को फांसी की सजा हो रही है, उम्र कैद, उसको माफ भी कर सकता है, उसको फ्री कर सकता है, आजाद कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता कि किसी को भी वो फांसी की सजा या मृत्यु दंड को वो आजीवन कारावास में, उम्र कैद में बदल दे। ठीक है, या उम्र कैद है उसको 5 साल की कर दे उसकी सजा। तो इस तरह के जो कानून है वो मतलब पावर है राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। ठीक है, पढ़ लेना कि सारा मतलब आसान सही है, कोई ज्यादा वो नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनता है हमारा। चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए भी किसी पार्टी को कौन इनवाइट करता है? राज्यपाल। ठीक है, जिसके पास बहुमत है। कितनी सीटें हैं अपने यहाँ हरियाणा में? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। ठीक है, और जो सांसद होते हैं वो कितनी सीटें हैं हमारी एमपीज की? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। ठीक है, 10 सीटें हैं हमारी इसकी लोकसभा की, और हमारी जो विधानसभा है, ठीक है, उसकी कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। तो 90 सीटों में से जिसको भी बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत किसको मिलेगा? देखो, बहुमत मिलता है डिवाइड बाई 2 और प्लस में 1, यानी कि हाफ कर दो उसको, जितनी भी सीटें हैं वहां की, और उसमें एक ऐड कर दो। समझ रहे हो? 90 है, हाफ कितनी हो गई? 45। ठीक है, प्लस 1 कितनी होगी? 46। किसी पार्टी के पास अगर हरियाणा में 46 सीटें वो जीत चुकी है, तो वो अपना सीएम बनाने के लिए दावा कर सकती है। कहाँ पे करेगी? विधानसभा में। ठीक है, और विधानसभा हमारी कहाँ पे है? विधानसभा जो भवन है हमारा वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। राजधानी क्या है? दिल्ली है।
स्टेट की बात कर रहे हैं ना, राजधानी में होना चाहिए, राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गया, ठीक है, जिसके बहुमत है या फिर गठबंधन है, कैसे भी करे। अभी जो सरकार है वो किसकी बहुमत की है, गठबंधन की सरकार है। साथ में कौन है गठबंधन में, ठीक है, जेजेपी है, जसपा है, बीजेपी के साथ, और साथ में क्या है, साथ में कौन है, आजाद उम्मीदवार भी तो हैं जो फ्री इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्शन का मतलब क्या आता है, मान लो कोई टिकट का दावेदार है किसी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में है, जेजेपी में है, बीजेपी में है, अगर उसको वहां से सीट ना मिले, ठीक है, जैसे कि जयप्रकाश जेपी ने लड़ा था पीछे, ठीक है, आजाद उम्मीदवार, समझ गए, तो वो अपने आप जो है नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है चुनाव आयोग में और इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, जीते ना जीते वो बाद की बात है, मतलब ऐसे कोई भी, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद आती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में आपके जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं कैबिनेट के, जो भी, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, जिसको भी किसी न किसी तरह का डिपार्टमेंट दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। कमलेश टांडा है से जो जीती हुई है, कौन सा विभाग है इनके पास, किस डिपार्टमेंट की मंत्री है ये, क्या अभी कुछ कह रहे थे, क्या थे, राज्य महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग है जो, वो इनके पास है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो है इनके पास है, उस डिपार्टमेंट की ये मंत्री हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद होती है। ठीक है, उसके बाद आगे मुख्य सचिव तथा सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी होता है जो कि सीएम के साथ होगा। ठीक है, और सचिवालय तो बता ही दिया कहाँ पे है अपना, चंडीगढ़ में। ठीक है, जो सिविल सेक्रेटरीट है, मुख्य जो सेक्रेटरीट है सचिवालय वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, और वहीं पे मुख्य सचिव और जो भी अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। पढ़ देना, इसको सारा दे रखा है। राज्य सचिवालय में राज्य प्रशासन के सभी विभाग और मंत्रालय, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सारे वहां से हैंडल होते हैं। कहाँ से, चंडीगढ़ में जो सेक्रेटरीट है वहाँ। उसके बाद है निदेशालय अथवा विभाग, डायरेक्टरेट एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखो, डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी जगह है, सिविल हॉस्पिटल सभी जगह है, सभी जगह होते होंगे। ठीक है, कस्बों में, शहरों में सभी जगह स्कूल खुले हैं, डीओ ऑफिस है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल है, सेक्रेटरीट बना रखी है, तहसील बना रखी है। लेकिन इनके क्या है, जो डायरेक्टरेट होते हैं, यानी कि मुख्य ऑफिस बोलते हैं जिनको, ठीक है, हेड ऑफिस, ये मोस्टली कहाँ पे है हमारे, जैसे हरियाणा के कुछ चंडीगढ़ में है और कुछ कहाँ पे है, पंचकुला में। ठीक है, कुछ चंडीगढ़ में, कुछ पंचकुला में है। जैसे कि हरियाणा जो बोर्ड है भिवानी, ठीक है, वो भिवानी में है हमारा। सीबीएसई का जो है हरियाणा में, वो कहाँ पे है, पंचकुला में है। ठीक है, तो अलग अलग वो क्या होते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफिस होते हैं, जहाँ डायरेक्टर बैठते हैं। जो ये नीचे होते हैं ये छोटे कर्मचारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, जिनको काम दिया जाता है। उसके बाद आता है जिला प्रशासन। ठीक है, उनके बाद अब क्या आएगा, देखो वो तो हुए हेड ऑफिस, अब डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा है। उसके बाद कोई भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जैसे डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, डीसी हो गया, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर जो होता है हमारा, उपायुक्त डीसी बोलते हैं, एसपी हो गया। तो ये सब क्या है, जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ है, इसमें देखो, जिला प्रशासन की चोटी पर एक अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी, जिसे उपायुक्त या जिला कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, डीसी जो होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, प्रशासन का किसी जिले के अंदर। उसे जिला प्रशासन की धुरी कहा जाता है, मतलब मेन बैकबोन कह लो, रीढ़ की हड्डी कह लो, कुछ भी कह लो, मेन ऑफिसर जो वही होगा। एसपी है या और जो भी डीओ है, डीएम है, कोई भी है, किसी विभाग से है, वो उसके अंडर काम करता है। ठीक है, जब तक डीसी परमिशन नहीं देगा, ठीक है, या फिर डीसी में इतनी पावर होती है कि मान लो जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो
डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डीसीज ने ऑर्डर दे दिए थे कि स्कूल बंद कर दो, ठीक है, या फिर लॉकडाउन लगा दो, या कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपने लेवल के हिसाब से। वो कैसे होगी, वो कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के केस हद से ज़्यादा बढ़ गए, मान लो कैथल में नहीं है, झील में नहीं है, गुड़गांव में जैसे बहुत ज़्यादा केस हो गए थे, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बच्चों में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है, वो उस अकेले डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर फैसला ले सकता है, ठीक है, और सरकार को इसके बारे में बता सकता है, उससे क्या डिस्कस भी कर सकता है कि हम बंद रखें ना रखें, हम क्या करें, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, या फिर ऐसा कर लें कि 9th और +1 क्लास के एक बार ओड इवन का सिस्टम कर ले, 10th और +2 एक दिन और 9th और +1 अगले दिन, ऐसे ही बुला ले क्लास को ताकि बच्चे कम आए, ठीक है। तो मतलब वो अपने लेवल पर कर सकता है कुछ भी, इसीलिए इसको मुख्य अधिकारी बोला जाता है। इसके इर्द गिर्द संपूर्ण प्रशासन घूमता है, ठीक है। बाकी यही है, जो भी देर का कुछ भी अलग अलग तरह के नाम दे रखे, सरकार का नुमाइंदा, सरकार की आँख कान नाक जो भी है वो डीसी को बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो और अधिकारी होते हैं उनका कांटेक्ट सरकार से नहीं होता, ठीक है। जिले की जिम्मेवारी किसके पास होती है? जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, उपायुक्त होता है या जिला कलेक्टर होता है, वही सरकार को स्थिति क्या है जिले की उससे अवगत कराएगा। किसी भी तरह के दंगे बढ़ जाए, रैली हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, उस सारी जो भी कहानी है वो सरकार तक कौन पहुँचाएगा? डीसी पहुँचाएगा। उसके बाद आते हैं उपमंडलीय प्रशासन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि कलेक्ट, ठीक है, डिवीजन बना दी, तहसील या उप तहसील बना दी, ठीक है। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे, ठीक है, वहाँ का जो प्रशासन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रशासन होता है या डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफिस होगा उसके अंडर काम करते हैं ये सारे। इसमें एसडीओ